विश्व पाली दिवस के शुभ अवसर पर सर्वपंथी धम्म सम्मेलन और सरपंथी सम्मेलन जो आज गंगा जमुनी तहजीब की इस धरती लखनऊ, प्रदेश की राजधानी लखनऊ, सामाजिक समरसता और सद्भाव की धरती लखनऊ पर मंचासीन प्रदेश सरकार के आदरणीय जल शक्ति मंत्री और जिनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में जिनकी महती भूमिका रही, तो रात दिन अपनी मेहनत की पराकाष्ठा के बल पर प्रदेश के सर्व समाज के हित में चिंतित रहकर, प्रयासशील रहकर के विकास के कार्यों को कराने के लिए सतत संकल्पबद्ध रहते हैं। ऐसे आदरणीय बड़े भाई श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, माननीय मंत्री जल शक्ति उत्तर प्रदेश सरकार, बौद्ध शोध संस्थान के बहुत ही कर्मठ, योग्य और क्षमतावान मदंत शांत मित्र जी जो माननीय अध्यक्ष हैं, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर लालजी निर्मल जी, बौद्ध दर्शन पाली विभाग लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर गुरबचन सिंह साहब, उत्तर प्रदेश जैन शोध संस्थान के आदरणीय उपाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर अभय कुमार जैन साहब, राष्ट्रीय सिख संघर्ष समाज के सरदार मंजीत सिंह जी, संतपति स्वामी शिवनारायण पंथ के आदरणीय कपिल देव केसरी जी, हमारे बौद्ध संस्थान के सम्मानित सदस्य आर्यवंश जी, श्री रतन जी, देवानंद जी वर्धन, धम्मानंद जी विवेचन, डॉक्टर के श्री सुमेध धेरों जी, धर्मराज बौद्ध जी, अरुणेश जी, इसके सचिव डॉक्टर राकेश जी और CMS स्कूल जो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत महती प्रतिष्ठा लखनऊ और प्रदेश में बनाए हुए हैं, आदरणीय श्रीमती भारती गांधी जी, पूरे प्रदेश और देश के कोने कोने से पधारे हुए विभिन्न पंथों धर्मों के हमारे सम्मानित भिक्षुगण, संतजन और अन्य सभी संभ्रांत नागरिकों, भाइयों बहनों, पत्रकार साथियों, सबसे पहले मैं आप सबको हृदय से आज चूँकि सर्व धर्म और सर्व पंथ का ये सम्मेलन है और बहुत ही पवित्र दिन है, जिस दिन आज हमारी दुर्गाष्टमी का, माँ भगवती का, जिसको शक्ति के रूप में हम लोग जानते हैं, उनका नवमी है। भगवान राम जो हमारे इष्ट हैं सनातन संस्कृति के, उनका भी रामनवमी का एक पवित्र त्यौहार है। इस पर मैं आप सबको, सम्मानित मंच को और सभी पूरे हॉल में बैठे हुए सभी अपने संतजनों को, धम्म भिक्षुओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ कि आज देवी की कृपा, राम की कृपा आप सबके ऊपर रह करके हम समाज के कल्याण के लिए, अपने प्रदेश और देश की भलाई के लिए, ताकि हमारे आदरणीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में देश आने वाले समय में विश्व की अगुवाई कर सके, विश्व गुरु बन सके, ऐसी शक्ति ईश्वर और माँ भगवती हमें दें, इसकी बहुत बहुत प्रार्थना करता हूँ। हम सब जानते हैं उत्तर प्रदेश की धरती धर्म और पंथ के हिसाब से, यह सही मायने में कहें तो उत्तर प्रदेश अकेला राज्य है पूरे विश्व में, हम कह सकते हैं, जब भगवान राम ने जन्म लिया, जब सबसे ज़्यादा अपने जीवन का समय हमारे गौतम बुद्ध जी ने दिया, जब भगवान कृष्ण ने जन्म लिया, ऐसी पवित्र धरती जो तीर्थों की धरती है, धर्म स्थलों की धरती है, जहाँ गंगा जमुनी तहजीब भी है और सर्व पंथ का सम्मान भी है, जहाँ अम्बेडकर के अनुयायी भी हैं तो जैन धर्म के भी सारथी हैं, वहीं बौद्ध धर्म के आप सब बैठे हुए प्रचारक और धम्म भिक्षु हैं। ऐसा विभिन्न संस्कृतियों का समागम आज उत्तर प्रदेश में हो रहा है। मैं पुनः एक बार स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि हम सब मिलकर के समाज में
सामाजिक समरसता, भाईचारा, एकता का संदेश देने का काम करेंगे, ताकि किसी भी पंथ और धर्म को मानने वाला व्यक्ति पूरी अपनी हिसाब से धर्म और पूजा करते हुए प्रदेश और देश की तरक्की में एक योगदान करने का काम कर सके। आज हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश जिस तेजी की गति से, जिस तेजी से चल पड़ा है विकास की ओर, जिस तेजी से चला है गरीब कल्याण के लिए, जैसा कि आदरणीय मंत्री जी बता रहे थे, गरीबों की चिंता करने वाला अगर कोई पहली बार व्यक्ति अगर हुआ है जिसको सत्तासीन हुआ है तो आदरणीय मोदी जी और आदरणीय योगी जी हैं, जिन्होंने चिंता की है अंतिम छोर के व्यक्ति की, जिसको कोई पूछने वाला नहीं था। आज विकास की किरण उसके चेहरे तक पहुंचाने का काम किया है, आज उसको चिंता करने का काम किया है, योजनाएं पहुंचाने का काम किया है। और हर क्षेत्र में हम अपनी सनातन परंपराओं को, सनातन संस्कृति को, अपने आदर्शों को, मूल्यों को, अपने पुरानी जो परंपराएं थी उनको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अपनी विरासत को सुरक्षित रखते हुए हम लोग बहुत आगे देश को ले जाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और आज हमें खुशी है कि हम सब मिलकर के प्रदेश की तरक्की के लिए और देश को आगे बढ़ाने के लिए संकल्पबद्ध हैं। उसी का परिणाम है कि एक तरफ हम चाहे रामायण सर्किट बनाने का प्रदेश में काम किए हैं, तो दूसरी ओर बौद्ध सर्किट को भी पूरा महत्व देते हुए उसको सम्मान देने का काम कर रहे हैं। और उसी का परिणाम है आज जैन समाज को भी पूरी तरह हम लोग सम्मान देने का काम कर रहे हैं। हम अंबेडकर जी के अनुयायियों को भी सम्मान देने का काम कर रहे हैं। और आज बौद्ध लोगों के सम्मान के लिए हम लोगों ने बौद्ध परपथ पर उसको समुचित रूप से विकसित करके एक और कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट की स्थापना की है, जिसमें श्रीलंका के राष्ट्रपति जी पधारते हैं, तो दूसरी ओर जब लखनऊ की धरती पर आपका बौद्ध समाज का डेलीगेशन तो साउथ कोरिया से चल के पूरे प्रदेश का भ्रमण करते हुए लखनऊ की धरती पर आगमन होता है, तो उनके स्वागत में उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी स्वयं उपस्थित होकर के उनका सम्मान करके आह्वान करते हैं कि दक्षिण कोरिया के बौद्ध भिक्षुओं, आप लोग कहीं बाहर नहीं आए, अपने देश, अपने पूर्वजों की धरती उत्तर प्रदेश में आए, जहाँ सबसे ज़्यादा समय, सबसे ज़्यादा टाइम और सबसे ज़्यादा शिक्षा दीक्षा का समय गौतम बुद्ध जी ने उत्तर प्रदेश में बिताने का काम किया था। ऐसी धरती पर हम समझते हैं कि हम सब लोग मिल करके विभिन्न पंथ और धर्म के लोग, उनके धर्मगुरु सब मिलेंगे, एक साथ सामाजिक समरसता बनाएंगे, भाईचारा बनाएंगे और अपनी सनातन संस्कृति को, सनातन परंपराओं को, सनातन आदर्श और मूल्यों को समाज में सुदृढ़ करके, ताकत करके, अपनी विरासत को मजबूत करते हुए देश को उच्च स्तर पर पहुंचाने के लिए, विश्व गुरु बनाने के लिए, विश्व की सबसे बड़ी ताकत बनाने के लिए, और जैसा कि संकल्प लिया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कि हम चाहते हैं कि आने वाला 2047 जब देश अपनी आज़ादी का स्वर्णिम वर्ष मना रहा होगा, उस समय तक भारत विकासशील भारत से आगे बढ़ के विकसित भारत बन सके, हम लोग बहुत आगे जा सकें, विश्व का नेतृत्व करने की स्थिति में हों। ऐसे भारत के सपने के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम सबका योगदान इसमें महत्व आवश्यक है। हम सब मिलकर के प्रदेश और देश को आगे ले जाने में सब लोग अपनी अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे। मैं पुनः आदरणीय शांत मित्र जी को, जो लगातार सामाजिक समरसता के लिए चिंतित रहकर पूरी मेहनत के साथ काम करते रहते हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत इस आयोजन के लिए बधाई देता हूं। मैं बधाई देता हूं अपने लालजी निर्मल जी को, जो अम्बेडकरवादियों को सबको इकट्ठा करके पूरे प्रदेश में अपनी एक अलग जगाने का काम करते रहते हैं। मैं बधाई देना चाहूँगा डॉक्टर अभय कुमार जैन साहब को, जो जैन समाज का भी जैन दर्शन के माध्यम से एक नया संदेश देने का काम जमीन पर उतर के करते रहते हैं। और यहाँ आए हुए विभिन्न जो भी अलग अलग पंथों के, मजहबों के जो धर्म गुरु आए हैं, उनका भी पुनः एक बार हार्दिक अभिनंदन, वंदन और स्वागत करते हुए, और ये विश्वास दिलाता हूँ कि आप सबके धर्म और पंथों का पूरा सम्मान प्रदेश सरकार कर रही है। आपके विकास के लिए हम लोगों ने विभिन्न संस्थानों के माध्यम से, जो भी संस्कृति विभाग के अंदर जो आपके संस्थान हैं, उनके पूरी तवज्जो दे करके, संरक्षित करके, बल्कि आर्थिक रूप से भी सहयोग करके उनको बलवती करने का, मजबूत करने का और जमीन तक
धरातल तक पहुंचाने का प्रयास प्रदेश सरकार लगातार करती रहेगी। मुझे पूरा भरोसा है कि हम सब मिलकर के उत्तर प्रदेश को तरक्की के रास्ते पर और बेहतरी के साथ आदरणीय योगी जी के सपनों को पूरा करने का काम कर सकेंगे। मैं पुनः आप सबका हृदय से अभिनंदन वंदन स्वागत करते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।